गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गाइस। चलो जी, देखो लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैड कवर्ड, हमने कवर किया कि भाई अगर कंपनी को पब्लिक ऑफर देना है तो क्या क्या मेथड्स है। ठीक है, एक है आईपीओ, दूसरा है एफपीओ। पहली बार अगर कंपनी ऑफर दे रही है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरी बार जब कंपनी को और पैसों की जरूरत है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी एफपीओ इशू करेगी। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने ही मतलब और फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अगर, तो कंपनी अपने जो कंपनी के लॉयल पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने कंपनी पे भरोसा किया है, मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में रिस्क ली है, क्यों ना उन्हीं लोगों को पहले शेयर दिया जाए। तो सबसे पहले आ जाएगा एग्जिस्टिंग इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। जो प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर है उनको हम लोग और इशू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में आप ऑप्शन दे देते हो, यू गिव अ राइट कि भैया हम आपको राइट दे रहे हैं कि आपको जो शेयर है वो कम दाम में मिल रहे हैं, आपको हमारी के कंपनी के जो शेयर है वो कम दाम में मिल रहे हैं, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में मिल रहा है, और आप चाहो तो ये राइट को रिनाउंस कर सकते हैं। वेरी गुड यार। बोनस इश्यू क्या होता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीजें मिल रही है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, कब हम आपको हमारी कंपनी के जो शेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, दिस इज योर बोनस इश्यू। ऑलराइट, ये फुल्ली पेड अप होंगे ऑब्वियसली, अगर किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो तो पूरा पैसा पेमेंट करके देते हो। ठीक है, तो ये सारे, अच्छा इसको रिनाउंस कर सकते हैं क्या, नहीं, गिफ्ट को वापस से गिफ्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक से मैंने आपको पॉइंट लर्न करवाए थे। नाउ वी आर ऑन टू दिस वाला पॉइंट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को अपने शेयर देना, यार ऑब्वियसली ना, एम्प्लॉइज को क्यों मैडम, एम्प्लॉइज को क्यों, एम्प्लॉइज को शेयर नहीं दोगे, वही तो आपके लिए खून पसीना एक करके काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी को इतना आगे ऊपर तक कौन पहुंचा रहा है, एम्प्लॉय ही पहुंचा रहे हैं। यस और नो। तो फर्स्ट ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर। नाउ क्या होता है अपन डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, बट पहले एक चीज समझ लो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज है जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, इनको फोर टाइप से आप इनको शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। पहला क्या है, ऑप्शन दे दिया आपने शेयर्स का, आपने यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया है कि सर यहाँ पे आप चाहो तो हमारी कंपनी के जो शेयर्स है वो परचेज कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं। ओके, और मुझे एक बार बताना, जब भी ऑप्शन दिया जाता है तो क्या आप वो ऑप्शन को आप दूसरे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये टेल मी गाइस। जब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है शेयर्स का, एक मिनट, यस हाय एवरीवन, कितकी सिद्धार्थ, कितकी समझ में आ रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखो मोटा मोटा अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया, ऑप्शन दिए हमने उनको शेयर्स देने के लिए, उनको इश्यू किए शेयर्स हमारे दो तरीके से, या तो राइट इश्यू या तो बोनस इश्यू। अब हम लोग यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को शेयर इश्यू कर रहे हैं बाय वे ऑफ, वी हैव 4 ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ एक एक शांति से देखेंगे। ठीक है, पहला है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, यहाँ पे आप स्टॉक का शेयर्स परचेज करने का यहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हो। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS। ठीक है, कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यार, जो हमारी कंपनी के लॉयल एम्प्लॉयज है, मतलब जो हमारी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज है, या हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, जो परमानेंट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी नहीं, हमारी कंपनी, मान लो ये जो हमारी कंपनी है ना, हमारी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और हमारे जो सब्सिडरी कंपनीज होंगी,
ठीक है, उसमें भी कोई एम्प्लॉयज है जिनका जो परमानेंट है। ओके, समझ रहे हो? जो इन शॉर्ट जो परमानेंट एम्प्लॉयज, परमानेंट डायरेक्टर्स, परमानेंट जो भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे हमारी कंपनी के, उनको हम लोग यहाँ पे परचेज करने का राइट दे रहे हैं। दे आर ऑफर राइट टू परचेज इक्विटी शेयर एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि भैया हम लोग यहाँ पे उनको 8 रुपए पे दे रहे हैं, 10 रुपए का शेयर हम उनको यहाँ पे, 10 रुपीज का शेयर हम लोग उनको यहाँ पे 8 रुपए में दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं? ये परमानेंट एम्प्लॉइज, परमानेंट डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, कोई भी कंपनी, हमारी कंपनी या फिर हमारी होल्डिंग, अगर हम लोग ये वाली कंपनी है तो हमारी होल्डिंग कंपनी, ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी। अगर हम लोग ये वाली कंपनी है तो हमारी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सारी कंपनीज, सारी जो हमसे कनेक्टेड जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, ऐसी कंपनी जिसपे हमारा पूरा 100% का राइट है, 100% हमारे ही शेयर्स है वहां पे, मतलब वो कंपनी हम ही चला रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग एंड सब्सिडरी गाइस? एनीवन? आपको ऑब्वियसली ये डाउट तो आ ही रहा होगा माइंड में कि होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है मैडम? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी समझता है क्या? होल्डिंग कंपनी एच कंपनी और लेट से इसके 2 सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी। क्या होता है ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी? यस, बोलो। ये सिद्धार्थ, क्या होता है होल्डिंग सब्सिडरी? अरे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लूँ कि होल्डिंग कंपनी लेट से रिलायंस है, ठीक है, तो उसकी होल्डिंग कंपनी कौन सी हो जाएगी? ऐसी कंपनी जिसमें रिलायंस कंपनी का 100% शेयर कैपिटल है। रिलायंस कंपनी ने दूसरी कंपनी के पूरे शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब इन शॉर्ट वो दोनों कंपनियां एक ही तो है। यस और नो? वो उसी की ब्रांच है कहने से, पूरा का पूरा सब्सिडियरी कंपनी में के पूरे शेयर होल्डर्स रिलायंस कंपनी में ही तो बैठे हैं। डन, मतलब सब्सिडी कंपनी को पूरा का पूरा कंट्रोल ये रिलायंस कंपनी वाले तो करते हैं। डन एवरीबॉडी? सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलायंस कंपनी में ही बैठा है। अरे शेयर होल्डर जब सेम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो वैसे ही रहेंगे। डन गेटिंग मी? मतलब सारे के सारे, यस, सारे के सारे डिसीजंस रिलायंस कंपनी ही ले रही है सब्सिडरी कंपनी में। डन क्लियर? या तो 100% शेयर हो सकता है या फिर एक दूसरी इसकी ब्रांच है जहां पे उसने मोर देन लेट से 52%, 51, 50% से ज्यादा का अगर शेयर है ना, लेट से इनका 52% का शेयर होल्डिंग है इनकी ये वाली कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी 2। तो यार ये कंपनी के भी तो डिसीजंस रिलायंस कंपनी लेती है क्योंकि यहाँ पे इनकी मेजोरिटी है, लेट से 60% है, चलो 50% से तो ज्यादा है ना, तो मेजोरिटी है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स यही है, मेजोरिटी लोग डिसीजन रिलायंस कंपनी लेने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी इसी के मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल रिलायंस कंपनी के पास में ही है। तो यारो जब ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम आप जब दोगे ना तब तो आपको ये सब्सिडरी कंपनी को भी देना होगा और ये सब्सिडरी कंपनी को भी देना होगा। और अगर आप सब्सिडरी कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, ठीक है, इफ यू आर अ सब्सिडरी कंपनी और तुम्हारी कंपनी ने अगर ESOS दे रहे हो, ये स्कीम आप दे रहे हो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को, बॉस, तो आपको ये वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी और ये वाली सब्सिडरी कंपनी को भी देना। डन एवरीबॉडी? कंसेप्ट क्लियर है? यस, अपनी कंपनी या अपनी कोई होल्डिंग कंपनी, मतलब ध्यान, एक मिनट एक मिनट, इन शॉर्ट ये है अपनी कंपनी, अपनी कोई होल्डिंग कंपनी होगी जिसने अपनी कंपनी को होल्ड कर रखा है या हमने किसी दूसरी कंपनी को होल्ड किया है, तो हम लोग ESOS अपनी कंपनी इनको भी देगी और ESOS इसको भी देगी, मतलब ऑप्शन शेयर परचेज करने का जो राइट है कम दाम में हम लोग इसको भी देने वाले हैं और इसको भी देने वाले हैं। डन? इज दिस पार्ट क्लियर?
ओके, हम ईएसओएस क्यों दे रहे हैं एम्प्लॉइज को? अरे यार, एम्प्लॉइज जो है अगर उनमें ओनर वाली फीलिंग आ गई ना तो वो लोग बहुत दबा के काम करेंगे, बहुत, दे विल फील मोटिवेटेड, उनको मोटिवेशन रहेगा। देखो, इट एनकरेजेस एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉय को प्राउड फीलिंग होगा, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि अब वो लोग क्या बन गए, वो लोग कंपनी के 2% से ही सही, बट अब वो लोग कंपनी के 2% के ओनर्स बन गए। 2% ही सही, 1% ही सही, बट तुम्हारे पास 1% कंपनी का शेयर कैपिटल है, तुम 1% से कंपनी के ओनर हो, ठीक है, फॉर विच दे आर वर्किंग फॉर, जिसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं, वही कंपनी के आप ओनर्स हो। अच्छा, मुझे अब एक बात बताना, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉइज, मतलब इफ वी आर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और हमारे पास में वो कंपनी का 5% शेयर होल्डर है या 2% का शेयर होल्डर है, तो क्या आप वो कंपनी छोड़ना चाहोगे? नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम ओनर्स बन गए। ऐसा ना, एक एक कनेक्टिविटी आ जाती है। तो जो कंपनी है वो भी इसी चीज का फायदा उठाती है। अगर उनको आपको रिटेन करना होता है अच्छे एम्प्लॉयज को, तो वो यहाँ पे ईएसओएस दे देती है, ताकि एम्प्लॉयज एनकरेज रहे, प्राउड फील करे, उनको ओनर्स वाली फीलिंग आ जाए और वो लोग चुपचाप हमारी कंपनी में रिटेन करें। किसको देगी लेकिन ईएसओएस? सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज को, सारे को नहीं, परमानेंट एम्प्लॉयज को। डन। परमानेंट वही है जो वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो हमारी कंपनी में बहुत सालों से होंगे, और अगर वो छोड़ के चलेगा ना तो कंपनी थोड़ी सी हिल जाएगी, तो हमें उनको छोड़ना नहीं है। तो कंपनी यहाँ पे क्या देती है? ईएसओएस देती है। डन, एवरीबॉडी क्लियर विद द कंसेप्ट? कंपनी के एम्प्लॉइज जो 25 साल से है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स जो लंबे टाइम से है, ठीक है, 5-10 सालों से है, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, छोड़ना चाहती है उनको कंपनी ईएसओएस देती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो बस ईएसओएस आएगा ना तो एक ही पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए यार, परमानेंट एम्प्लॉइज को देती है, ताकि उनको छोड़ने ना दे, जिनको वो रिटेन करना चाहती है वो एम्प्लॉयज को देती है, ठीक है। अब वो रिटेंशन ऑब्वियसली डायरेक्टर्स भी को भी कर सकती है, ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस? कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि या आप डायरेक्टली ईएसओएस एम्प्लॉइज को दे सकते हो या फिर उनका एक ट्रस्ट बना के उनको दे सकते हो, और बाद में ये, मतलब कंपनी ईएसओएस ये ट्रस्ट को देगी, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को देगी, और बाद में ये एम्प्लॉइज को देगा। बहुत सारे एम्प्लॉइज है, मान लो जैसे रिलायंस कंपनी अगर दे रही है, ईएसओएस दे रही है, तो एक एक को कहाँ तक ढूंढ के बैठ के देती रहेगी यार। उससे बेटर पूरा का पूरा जो ईएसओएस है वो हम लोग ये ट्रस्ट को दे देते हैं, वो ट्रस्ट अपना काम करती रहेगी। डन एवरीबॉडी? इससे काम हल्का हो जाता है। या फिर डायरेक्टली दे दो, ठीक है, ऑब्वियसली 8 रुपए पे देगी, लेस देन द मार्केट प्राइस देगी। एम्प्लॉइज को दे रहे हो, तुम बोलोगे हम तुमसे ज्यादा दाम पे दे रहे हो, तो वो थोड़ी ना खरीदेंगे, वो बोलेंगे हम मार्केट से ले लेंगे, आप रहने दीजिए, एहसान मत करिए आप हम पे, ठीक है। तो आप उनको 8 रुपए पे दे रहे हो या 5 रुपए पे दे रहे हो, ओके। कंपनी यहाँ पे तुमको रिटेन करना चाहती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रही है, शेयर्स परचेज करने का ऑप्शन दे रही है, स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रही है। तो आप 1 साल तक जो शेयर्स है, इस ईएसओएस है, आप उसको बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट ट्रांसफर। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना होगा? मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना होगा? 1 ईयर, कम से कम साल भर तक आपको रखना होगा ये ईएसओएस। देखो बताते हैं, लेट्स से कंपनी ने आपको ईएसओएस दिया, छोड़ो, 2022 में दिया, ठीक है। कंपनी को टेंशन आ रही थी कि यार बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपनी कंपनी से, तो कंपनी ने क्या दिया? ईएसओएस दिया 2022 में अच्छे एम्प्लॉयज को, ठीक है। ये ऑप्शन दिया परचेज कर। नाउ वो लोग कितने साल में परचेज कर सकते हैं? दे हैव अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। चाहे तो 1 साल तक वो लोग कंपनी के जो शेयर है वो परचेज कर सकते हैं। आपने उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया है, नथिंग है, और कुछ नहीं है। तो अच्छा, आप इस 1 साल में कभी भी चाहो तो आप कंपनी के लिए ईएसओएस, कंपनी के जो शेयर है आप वो परचेज कर सकते हो। देखो सेम चीजें लिखी होगी। Vesting period is the period during which employee uses his option to apply for the share.
दैट हैज बीन ग्रांटेड। मैडम यार जरूरी होता है क्या ये ऑप्शन खरीदना ही है? नहीं, जरूरी नहीं होता। नहीं चाहिए मत खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात है। बट अगर चाहिए, कंपनी के शेयर चाहिए, तो मान लो 10 रुपए के शेयर 5 रुपए में चाहिए ना, तो 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई कर देना, तो आपको शेयर मिल जाएंगे। ओके, जब शेयर्स मिल गए हैं, ठीक है, अब जब शेयर्स मिल गए, जब आपने शेयर्स खरीद लिए ना, तो भाई आप 1 ईयर और के लिए लॉकअप हो जाते हैं। 2024 तक आप ये शेयर्स को बेच नहीं सकते। 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। कितने साल का लॉक इन पीरियड होता है? लॉक इन पीरियड मतलब समझ में आ रहा है, लॉक कर दिया वो शेयर 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड मतलब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो शेयर। वेस्टिंग पीरियड को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखती हूँ, अप्लाई कर सकते हो आप शेयर्स के लिए। लॉक इन, एक बार शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे खरीदा, बीच में कहीं पे खरीदा, तो ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लॉक इन पीरियड हो जाएगा। जिस दिन शेयर्स खरीदा उस दिन के बाद से 1 ईयर का पीरियड लॉक हो जाएगा, आप शेयर्स को बेच नहीं सकते। कहाँ दिया ये? Usually, company will specify lock-in period, the period during which employee cannot sell their shares. वो मिनिमम कम से कम 1 साल का होता है, कम से कम। अच्छा, एक चीज और, एक तो ऑलरेडी कंपनी, मुझे एक बार बता रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। यस गाइस, बी अटेंटिव, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना है, यहाँ पे जब मैंने आपको ऑप्शन दिया है, तो क्या ये पीरियड में आपको कोई डिविडेंड वगैरह मिलेगा क्या? टेल मी। कोई वोटिंग राइट्स मिलेंगे क्या? यस और नो? मिलेगा कोई डिविडेंड या वोटिंग राइट्स? कि शेयर खरीदने के बाद मिलेगा डिविडेंड और वोटिंग राइट्स? अप्लाई करने के पीरियड में वोटिंग राइट मिलता है क्या? ऑब्वियसली बाद में मिलेंगे। यस और नो? यस एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? किसी भी पॉइंट पे आपको किसी को भी डाउट है, आप प्लीज एक मैसेज यहाँ पे डाल दो, मैडम वेस्टिंग पीरियड वापस बता दो, मैडम लॉक इन पीरियड वापस बता दो, बिंदास बोलो, ठीक है। ये टर्म्स आपके लिए न्यू है, एंड मैं वापस से बोल दूं, कोई भी मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछते, तो उनको भी पता है टेक्निकल है, ठीक है, यहाँ तक नहीं पूछते हैं वो, बट फिर भी अपना काम है 100% पढ़ाई करके जाना। इसलिए मैंने आपको ये चीजें मुझे बतानी नहीं थी हालांकि, बट ठीक है, नो इश्यूज, पढ़ के जाएंगे अपन अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छी तरह से लर्न करवानी मेरी जिम्मेदारी, आपका काम ही नहीं है वो चीज, बस आप लेक्चर ध्यान से सुनो, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। शेयर्स खरीदा है 2023 में, जब शेयर्स खरीदा तब डिविडेंड की बात करो ना बॉस, तब वोट करने की बात करो ना, वोटिंग राइट्स की, तब वोट करने के अधिकार की बात करो ना। जब शेयर्स ही नहीं है तो काय का डिविडेंड, काय का वोटिंग राइट? तो वही चीज वो लोग बोल रहे हैं, शेयर्स अंडर दिस स्कीम डू नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल एम्प्लॉइज बाय द शेयर, जब तक एम्प्लॉइज शेयर खरीद नहीं लेते हैं। 2022 में अपन ने इशू किया, 2023 तक ऑप्शन है। 2023 में मान लो खरीद लिया उन्होंने, लास्ट आखिरी के दिन में खरीद लिया, तब तुम्हारे पास में डिविडेंड और वोटिंग राइट का अधिकार है। डन? मुझे बताओ, क्या ये शेयर्स, तुम शेयर इशू कर रहे हो तो कौन सी मीटिंग में करोगे? कौन से मीटिंग में करोगे? किसका अप्रूवल चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? नहीं यार, शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये शेयर होल्डर्स मैंने शॉर्ट में SHS लिखा है, ठीक है। एक बार वापस बता दूं, शेयर्स के लिए स्मॉल एच यूज किया है और शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल एच यूज, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ये शेयर होल्डर्स के लिए यूज किया है नोट्स में। एग्जाम में आप प्रॉपर ये वाला पार्ट लिख के आओगे, ये लिखोगे उनको नहीं समझेगा, ठीक है, सिर्फ अपना कोड वर्ड है। या शेयर इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तुमको शेयर होल्डर की परमिशन लगेगी। कौन सी? ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन? स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें 75% की मेजोरिटी लगती है, 75% का वोटिंग राइट लगता है। फर्स्ट लेक्चर ध्यान रखना, मैंने वहां पे आपको सारी चीजें बताई है।
डन एवरीबॉडी। जब 11th स्टैंडर्ड का बेसिक मैं आपको रिवाइज करवा रही थी वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बताई है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में 50% का मेजोरिटी लगता है और स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% का मेजोरिटी। डन एवरीबॉडी। क्या एम्प्लॉय ये शेयर इस ईएसओएस को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं यार, क्योंकि तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो इसलिए हमने दिया था, तुम किसी को भी दे दोगे तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? ठीक है, तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही इसको गिरवी रख सकते हो या मॉर्गेज रख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। ओके, अच्छा कंपनी ईएसओएस क्यों देगी, कैसे देने वाली है? कंपनी ऑब्वियसली एक कमिटी सेटअप करेगी जो ईएसओएस को पूरा देखेगी, सारे प्रोविजन देखेगी ईएसओएस। मतलब अरे जो एम्प्लॉयज ने जितने भी एम्प्लॉयज ने यहाँ पे कंपनी ने 2022 में ईएसओएस दिया, 2023 तक इनके पास में वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड है मतलब वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वो लोग हमारे कंपनी का शेयर। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज है। नाउ अब यहाँ पे बहुत ये पीरियड में बहुत लोग ने अप्लाई किया होगा, तो यार इतनी सारी चीजें क्या कंपनी कैसे खुद देखेगी ना? तो कंपनी यहाँ पे एक कंपेंसेशन कमेटी, एक कमेटी डेवलप कर देती है, एक कमेटी बना देती है। ये पूरा काम देखती है। ठीक है, अच्छा 1 साल का लॉक इन पीरियड है, तुम 1 साल तक 2024 तक कंपनी के शेयर बेच नहीं सकते। ये सारे प्रोविजन ये कमेटी देखती है। ठीक है, और क्या काम है यहाँ पे? बस देखो, कंपनी हैज टू फुलफिल, अच्छा एक बेसिक पार्ट, कंपनी को सेबी के जो रेगुलेशन है 2014 के वो कंप्लाई करने होंगे। मैडम कौन से रेगुलेशन? सेबी के तो बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं। सेबी के शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब आप शेयर्स के थ्रू जिन एम्प्लॉय को, जब एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हो ना, शेयर्स के थ्रू जो जब एम्प्लॉयज को बेनिफिट देते हो, तो क्या आप तब आपको ये रेगुलेशन कंप्लाई करना होता है। डन एवरीबॉडी। अच्छा तो मैम यार अभी तो हम लोग वो जो 4 पढ़ रहे हैं, ईएसओएस, ईएसपीएस, ठीक है, सार्स और स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब में हम लोग शेयर्स के थ्रू ही एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये रेगुलेशन तुमको सब में एप्लीकेबल है। एक फोकट वाली लाइन बताई है कि कंपनी हैज टू कंप्लाई विथ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। यहाँ पे रेगुलेशन आएगा, रेगुलेशन। डन एवरीबॉडी। ये फोकट वाली लाइन है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब का सब एम्प्लॉयज को कैसे शेयर इश्यू करना हम लोग वही पढ़ रहे हैं। 4 टाइप में आप कर सकते हो एम्प्लॉयज को शेयर इश्यू। यस, परमानेंट एम्प्लॉय को कर रहे हो तो कौन सा ऑप्शन है? ईएसओएस। ठीक है, डन एवरीबॉडी। तो ये पॉइंट आप दबा के कहीं पे भी लिख सकते हो। यार मैम बहुत ज्यादा ही टेक्निकल पार्ट था, थोड़ा सा लर्न करने में ना हमें दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी दिया, देखो जरा सबसे पहला पॉइंट क्या लिख दोगे यहाँ पे? पहला पॉइंट क्या लिखोगे बोलो? सबसे पहला कंपनी परमानेंट एम्प्लॉयज को ही ये स्कीम, परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स को ही ये देती है, अपनी कंपनी के या फिर होल्डिंग कंपनी या फिर कोई अपने से नीचे सब्सिडरी कंपनी। अपनी कंपनी को कोई होल्ड कर रही है, ऐसी कंपनी जो अपन को होल्ड करती है या फिर अपन किसी को होल्ड करता है, दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी। इन सबको राइट टू परचेज देती है इक्विटी शेयर, ऑब्वियसली प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। वो जो प्राइस है वो लेस देन मार्केट प्राइस रहेगी, ऑब्वियसली सवाल ही नहीं होता, कोई डाउट नहीं। क्यों दे रही है? ताकि एम्प्लॉइज दे फील एनकरेज, उनको प्राउड फीलिंग हो जाए, उनको ओनर्स वाली फीलिंग हो जाए, और इनडायरेक्टली हम उनको रिटेन करना चाहते हैं क्योंकि आप अच्छे एम्प्लॉय हो हमारी कंपनी के। क्या क्या प्रोविजन है ईएसओएस से रिलेटेड? व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू ईएसओएस? सबसे पहला, या तो डायरेक्टली दे देंगे, छोटी कंपनी तो डायरेक्टली देगी, नहीं तो बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थे तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे और वो ट्रस्ट को ही हम लोग ये सब ईएसओएस देंगे और वो बाकी सारे तामझाम देखते रहेंगे। डन।
लेस देन मार्केट प्राइस देंगे। शेयर्स को अप्लाई करना है तो 1 साल है, मतलब वेस्टिंग पीरियड कितना है, 1 ईयर है। ठीक है, लॉक इन पीरियड कितना है, 1 ईयर है, मिनिमम 1 ईयर है। क्या ये पीरियड में, वेस्टिंग पीरियड में, जब तक तुम शेयर अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, टिल एम्प्लॉइज अप्लाई द शेयर, क्या तुमको डिविडेंड और वोटिंग राइट है? ऑब्वियसली नहीं रे भाई, अभी तो सिर्फ ऑप्शन दिया है तुमने, जब तक शेयर दिए तो काय का डिविडेंड है, काय का वोटिंग राइट? वही चीज बोल रहे हैं कि ये पीरियड में, ये वेस्टिंग पीरियड में कोई डिविडेंड और वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम परमानेंट एम्प्लॉय है, इसलिए तुमको दिया। एवी थोड़ी ना, अगर किसी और को दे सकते थे तो हम दूसरा को देते थे ना, हम शेयर इश्यू करते थे आपको। इफ यू वांट टू ट्रांसफर, हम आपको शेयर देते थे, हम आपको ईएसओएस नहीं देते थे। हमने ईएसओएस क्यों दिया है? क्योंकि आप परमानेंट एम्प्लॉय हो। डन एवरीबॉडी। और कंपनसेशन कमिटी यहाँ पे बना सकती है कंपनी, जो ईएसओएस को पूरा एडमिनिस्टर करेगी, पूरा मैनेजमेंट करेगी। ओके, कंपनी को कौन से लॉज एप्लीकेबल है, मतलब क्या रेगुलेशंस अप्लाई करना है, कंप्लाई करना है? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, सेबी का रेगुलेशन 2014। मैम यार अगर एग्जाम में लर्न नहीं, ओके, तो बेसिक डिफरेंस आपको समझा बेटा? बेसिक डिफरेंस यही है कि कंपनी यहाँ पे जो आपका जो शेयर्स का प्राइस है, जो 8 रुपए है, वो आपकी सैलरी से काट देती है। ठीक है, कंपनी यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रही है कि भैया अगर परचेज करने हैं 10 रुपए का जो शेयर है वो 8 रुपए में आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो आपका पैसा है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ऊपर क्या था, ऑप्शन दे रहे थे, 1 साल का ऑप्शन दिया, खरीदना है तो खरीद लो, खरीदने के बाद 1 साल बेच नहीं पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, खरीद लीजिए, सैलरी से काट लेंगे पेमेंट। डन एवरीबॉडी, इज दिस कंसेप्ट क्लियर? बेसिक डिफरेंस क्लियर है? ओके, नाउ अब क्या क्या प्रोविजन कंप्लाई करने कंपनी एक्ट 2013 के, तो यार ऑब्वियसली डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज, अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज को अलग अलग शेयर देंगे। शेयर इश्यूड थ्रू ईएसपीएस, इसको इमीडिएटली लिस्ट करवाना होगा। यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड मिनिमम 1 ईयर का है कि बेच नहीं सकते हो आप। ठीक है, सेबी के प्रोविजन फुलफिल करने, ये वो फोकट वाली लाइन आ गई, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, और यहाँ पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, ऊपर पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन। डन एवरीबॉडी, सिंपल है, अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग दे सकते हो आप। ठीक है, इमीडिएटली लिस्ट करवा लेना ईएसपीएस को, क्योंकि आपने क्या दिया है, सैलरी में से काट रहे हो, आप शेयर इश्यू कर रहे हो तो इमीडिएटली लिस्ट करवा लेना। 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है, सेबी के रेगुलेशन कंप्लाई करने हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। डन विद द कंसेप्ट एवरीवन? यस, बोलो जी। तो ईएसओएस और ईएसपीएस में क्या डिफरेंस है? ईएसओएस में वी आर गिविंग द ऑप्शन टू द
यस गाइस, दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपके, ईएसओएल और ईएसपीएस? बोलो पक्का। अब एस ए आर क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट इज योर एस ए आर? ठीक है, यहाँ पे हम लोग अप्रिसिएशन राइट दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग उनको स्टॉक अप्रिसिएशन राइट दे रहे हैं, मतलब कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है आपको, कंपनी यहाँ पे आपको 100 एसएआर यूनिट दे रही है। लेट से कंपनी खुश हो गई आपसे और कंपनी आपको 100 एसएआर के यूनिट दे रही है। यहाँ पे आपको एक पैसा भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है गाइस, 1 रुपीज का भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी खुश होकर आपको दे रही है एसएआर के यूनिट। हम इसे फर्क क्या पड़ेगा, अरे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट दे रही है, मतलब शेयर की अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो उतना पैसा आपको देंगे, हम कैश में देंगे वो भी। गेटिंग एवरीवन, मतलब जब आपको एसआर के यूनिट दिए थे ना, लेट से वो 100 रुपीज के, और ये जो 100 रुपए है ये बढ़ के 200 रुपए हो गया, या लेट से 500 रुपीज हो गया, 500 रुपए अपनी कंपनी का शेयर हो गया। तो कंपनी यहाँ पे ये जो 400 रुपए का शेयर्स की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है ना, वैल्यू जो बढ़ी है, कंपनी वो प्राइस आपको देने वाली, कैश पेमेंट करेगी। कितना हुआ, 100 इंटू 400 रुपीज, कितना हुआ, 40,000 रुपीज का आपको कैश मिलेगा। 40,000 रुपए कंपनी आपको कैश में देगी। बोलो मोटा मोटा एटलीस्ट ऊपर ऊपर से क्लियर हुआ? यस एवरीवन, ऊपर ऊपर से कंसेप्ट क्लियर हुआ? यो यस सानिया, केत की पक्का? ओके। ईएसओएस में क्या था, ऑप्शन था। ईएसपीएस में क्या था, शेयर परचेस कर लो, ठीक है, हम आपकी सैलरी में से काट लेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे उनको एसआर के यूनिट दे रहे हैं। डन, चलो। अंडर द स्कीम एम्प्लॉय द गिवन राइट टू रिसीव अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर। कभी शेयर्स की वैल्यू में बढ़ाव हुआ ना, कभी शेयर्स की वैल्यू बढ़ी ना, तब हम आपको प्राइस देंगे। कंपनी अलॉट्स एसआर के यूनिट्स, जिसका लिंक किससे है, ऑब्वियसली दैट इज लिंक टू द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिसका लिंक है डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे, शेयर्स की वैल्यू पे उसका डायरेक्टली लिंक। डन। ऑन रेलिवेंट डेट, कभी भी कोई भी रेलिवेंट डेट है, लेट से कि मान लो फ्यूचर डेट में ना जो शेयर है उसका अप्रिसिएशन हो गया है, 200 रुपए हो गया है, विच आर लिंक टू एसआर, ठीक है, वो शेयर जो एसआर से डायरेक्टली, ये जो यूनिट्स है ये डायरेक्टली एसआर से लिंक है। कंपनी ने जो आपको जो यूनिट्स दिया है, वो जो यूनिट्स है वो डायरेक्टली एसआर से लिंक है, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ शेयर से लिंक है, वैल्यू ऑफ कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है उससे लिंक है। इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पे बोला है, उससे बेटर अगर हम लोग ये बोलते हैं कि भैया कंपनी के शेयर प्राइस से लिंक है, कंपनी का जो शेयर्स का प्राइस है उससे लिंक है। तो कब दिया था, जब अलॉट किया था तब 100 रुपए था, और आज प्राइस हो गई है 400 रुपए, 500 रुपए हो गई लेट से। तो अप्रिसिएशन कितने से हुआ, कितने से वैल्यू बढ़ गई है आपकी, आपके यूनिट्स की 400 रुपए से वैल्यू बढ़ गई है। ये जो 400 रुपए है, 100 एसआर यूनिट दिए थे, 100 इंटू 100 था पहले, अब 100 इंटू 500 हो गया है। तो प्राइस कितने से बढ़ी, प्राइस बढ़ी है 100 इंटू 400, मतलब यहाँ पे कंपनी आपको 40,000 रुपीज कैश में देने के लिए तैयार है। एम्प्लॉइज पेड अप्रिसिएशन इन वैल्यू थ्रू कैश और थ्रू इक्विटी शेयर।
या तो कैश में दे देंगे या तो फिर वो इक्विटी शेयर्स दे देगी उतने कम आपको। कैश, मोस्टली कैश नहीं देती कंपनी, कंपनी इक्विटी शेयर्स देती है। डन एवरीबॉडी, चलो आ जाओ एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे वही सारी रामायण है जो अभी तक अपन ने बोला, बातचीत किया, वही चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। नाउ मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड, इज अलॉटेड 500 SAR when the share price was 1000 per share। 3 साल बाद जो शेयर प्राइस 2000 हो गई है पर शेयर, ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा? 2000 माइनस 1000 मतलब 1000 रुपए इंटू 500 रुपीज विल बी 5 लाख रुपीज उनको अमाउंट मिलेगा। या तो ये अमाउंट कैश में मिलेगा या फिर ये अमाउंट शेयर्स में दे देंगे। ऑब्वियसली मोस्टली शेयर्स में दिया जाता है। एसएआर क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन विच इज गिवन टू एम्प्लॉइज जब व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल, जब कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। ये एक बोनस कंपनसेशन है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी सब आप आंसर्स को खींच सकते हो। डन। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉइज को कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहे हैं। एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर। हाँ, कुछ पैसा, मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको एक पैसा भी नहीं देना है। डन। यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है, बट यस यार, अगर कंपनी ने आपको एसएआर दिया है तो यहाँ पे भी मिनिमम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड मतलब अप्लाई करने का पीरियड है। तुम चाहो तो वो शेयर्स को बेच सकते हो। डन एवरीवन। जैसे यूनिटी है, जब उसकी मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, जब कंपनी ने अपने आपको कैश दिया या कंपनी आपको शेयर देगी, तब तुम कंपनी के शेयर्स बेचोगे ना। जब शेयर ही नहीं आए तो शेयर्स कैसे बेचोगे? अरे यार, 100 रुपए प्राइस था एसएआर का, ये बढ़ के 500 हो गया, ठीक है। कंपनी ने आपको एसएआर के यूनिट दिए, 500 एसएआर के यूनिट दिए। इसका ऑप्शन कितना साल तक दिया है? 1 ईयर तक दिया, ठीक है। ये 1 ईयर में आप चाहो तो ये 500 एसएआर ले लो, 100 रुपए के हैं, ठीक है। यू हैड अप्लाइड फॉर द ऑप्शन। यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर था, 1 साल के अंदर अंदर आपने शेयर्स का आपने वेस्ट कर लिया, ऑप्शन को वेस्टिंग कर लिया। नाउ जब 500 हुआ, जब शेयर्स के प्राइसेस बढ़े, अब कंपनी आपको या तो कैश दे रही है या तो शेयर्स दे रही है। कैश देगी या शेयर्स देगी, शेयर्स आने के बाद में ही तो आप शेयर्स को किसी और को दोगे ना, इसलिए यहाँ पे लॉक इन पीरियड का कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या दोगे आप सामने वाले को? क्या दोगे? कुछ है नहीं तुम्हारे पास में, दोगे क्या? एसआर की यूनिट, कैश आएगी या शेयर? ये शेयर्स को आप किसी को भी ट्रांसफर कर। डन एवरीबॉडी। यहाँ पे क्यों वेस्टिंग पीरियड का ऑप्शन नहीं है? डन। ये कंसेप्ट समझा सभी को? भैया शेयर्स ही आ रहे हैं 3 साल बाद में, तब जाके आपके पास में ऑप्शन है कि आप ये शेयर्स को किसी को भी दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है या कैश दे रही है, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा? हाँ जी। क्या स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा? हाँ जी। डन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% का मेजॉरिटी राइट लगे, वोटिंग राइट लगेगा। 75% वोट अपने फेवर में चाहिए, तभी वो अप्रूवल, तभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डन। क्लियर विद द कंसेप्ट? मैम एक बार वापस से पूरा रिवाइज कराओगे? अब तो मस्त तरह से शॉर्ट में रिवाइज होगा, देखना। ऊपर क्या था? आपने इनको अपने अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को परचेज करने का ऑप्शन दिया है, शेयर्स को परचेज करने का ऑप्शन दिया है। 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे पास यू हैव अ वेस्टिंग पीरियड, यू कैन अप्लाई फॉर द शेयर, और शेयर अप्लाई करने के बाद में 1 ईयर तक लॉक इन पीरियड है, आप बेच नहीं सकते। okay? ये पीरियड में कोई डिविडेंड और वोटिंग राइट का सवाल ही नहीं है टिल एम्प्लॉयज अप्लाई फॉर द शेयर। हाँ, एक बार एम्प्लॉयज ने शेयर अप्लाई कर दिया तो वो शेयर्स के बिहाफ में आपको डिविडेंड भी मिलेगा, वोटिंग राइट भी मिलेगा। ये पूरा किस्सा यहां तक यही है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, फोकट वाला लाइन है। सभी के रेगुलेशंस लगेंगे, फोकट वाले लाइन है। डन एवरीबॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर परचेज कर लो, सैलरी में से काट लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? एसआर के यूनिट दिए जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आपको एसआर के यूनिट दे रहे हैं, और ये यूनिट में अगर प्राइस का अप्रिसिएशन होगा, ये जो यूनिट है, अगर इस यूनिट में अगर प्राइस का अप्रिसिएशन होगा गई, तो आप वो यूनिट क्या करोगे? वो
मतलब शेयर्स की प्राइस में अप्रिसिएशन मतलब वैल्यूज बढ़ रही है, 500 रुपए हो गया, 100 रुपए बढ़ के 500 हो गया, तो वो जो पैसा है 400 रुपए वो या तो कैश में मिलेगा या तो शेयर्स में मिलेगा। 3 साल बाद में शेयर्स मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 साल बाद में शेयर्स मिल रहा है, 2000 के शेयर मिल रहा है। अब तुम चाहो तो उसको बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल तक हमने आपको रोक के रख लिया, इसलिए यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। फोकट वाली लाइन है। डन एवरीवन, क्लियर विद द कंसेप्ट? एंड लास्ट वन इज योर स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज है जिन्होंने हमारी कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, जिन्होंने स्वेट बहाया है, उनको इक्विटी शेयर देंगे। मतलब मैडम देखो, these shares are issued by company to its directors employees at a discount or for consideration other than cash, या कोई और कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश के अगेंस्ट में भी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऑब्वियसली 8 रुपए, या कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी हम उनको शेयर दे सकते हैं। इट इज इशूड इन रिकॉग्निशन फॉर ऑफ, ये वाला पॉइंट है जो मैंने बोला ना, स्वेट बहाया है, ये देखो यहाँ पे इट्स इशूड इन रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, क्योंकि आप डायरेक्टर, आप एम्प्लॉइज हमारी कंपनी के लिए इतना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, विच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्रॉफिट, हमारी प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम आपको ये शेयर दे रहे हैं। बट सर ये शेयर्स बाकी शेयर से रैंक पारी पासू ही करेंगे। ये जो हम आपको शेयर्स दे रहे हैं ना, आपके खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, चिंता मत करो, ये शेयर और बाकी शेयर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। स्वेट इक्विटी शेयर रैंक पारी पासू मतलब इट इज ट्रीटेड एट पार, सेम ट्रीट किया जाएगा, सेम ट्रीटमेंट है उसका अदर इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं और उसकी सेम वैल्यू रहेगी। डन। 3 साल का लॉक इन पीरियड है यहाँ पे, आप 3 साल तक हमारे शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली स्पेशल रिजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल और स्पेशल रिजोल्यूशन। क्यों भाई? क्योंकि शेयर इशू कर रहे हो, और क्या। डन एवरीबॉडी। गाइस टेक्निकल था पॉइंट्स, ये पॉइंट बहुत ही टेक्निकल है, बट मुझे बताना समझ में आया अच्छी तरह से। स्वेट इक्विटी शेयर में क्या है? क्योंकि आपने हमारी कंपनी में खून पसीना बहाया, एक इतना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है आपका, हमारे 25 सालों में आप हमारी कंपनी के लॉयल एम्प्लॉइज हो, आपने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है कि आपके कारण जो है हमारी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सर 3 साल तक बेचना मत, 3 साल तक बेच नहीं सकते आप। यहाँ पे मैक्सिमम लॉक इन पीरियड है, मैक्सिमम लॉक इन पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब ऊपर वाले केस में सार में लॉक इन पीरियड ही नहीं था, और बाकी दोनों केस में 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेंगे वो आपको। डन एवरीबॉडी। मैम जो भी कुछ पढ़ा हो क्या वो रिवाइज कर सकते हैं? आ जाओ यहाँ पे। ईएसओएस में प्राइस प्री डिटरमाइंड रहेगी, पहले ही डिटरमाइंड रहेगा। ईएसपीएस, अच्छा पहले एक एक करे क्या? यहाँ पे भी एसआर लगेगा, एसआर तो सारे केस में लगेगा। शेयर होल्डर का अप्रूवल भी सारे केस में लगेगा, यस और नो? शेयर होल्डर का अप्रूवल, शेयर होल्डर का अप्रूवल, शेयर होल्डर का अप्रूवल, एसआर प्लस शेयर होल्डर का अप्रूवल लिखना है यहाँ पे पूरा, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर है और यहाँ पे 1 ईयर है। लॉक इन पीरियड यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर, यहाँ पे साथ में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड। यहाँ पे प्राइस प्री डिटरमाइंड है, पहले ही डिटरमाइन कर दिया था, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, सार फ्री में दिया जा रहा है, ये देखो फ्री में, यहाँ पे 1 पैसा नहीं देना है, और यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस या फिर फॉर अदर कंसिडरेशन ऑल्सो। पैसा नहीं दिया आपने, कोई प्रॉपर्टी दे दी तो भी चलेगा, हम आपको शेयर दे देंगे। डन विद द कंसेप्ट, तोड़ विद द कंसेप्ट। यस एवरीबॉडी, इजी है? बोलो जी, इजी? यस पक्का? ठीक है। मेजोरिटी बच्चे ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं, बट बिल्कुल छोड़ना नहीं है, सिंपल। तो यार ईएसओएस में क्या होता है, यहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हो, यहाँ पे आप क्या देते हो, शेयर परचेज कर लो, सैलरी में से काट लेंगे आप। यहाँ पे यूनिट्स दे रहे हैं, अप्रिशिएट होगी तो उसका कैश या शेयर्स। यहाँ पे आपका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इतना था कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, और इसके कारण हम आपको स्वेट इक्विटी
तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय 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 डियर, बाय बाय।